रात का समय था। पूरा गांव घने अंधेरे में डूबा हुआ था। तेज हवाएं चल रही थी, मानो प्रकृति भी किसी अनहोनी की गवाही दे रही हो। ये कहानी एक छोटे से गांव बड़ा गांव की, जहां लोग अजीब गरीब घटनाओं से डरे सहमे रहते थे। गांव के लोग कहते थे कि जो भी रात के समय उस डाक घर के पास जाता था वो कभी वापस नहीं लौटता। गाँव में एक पुराना डाकघर था जो खंडहर में तब्दील था। लोग कहते थे कि वहाँ एक भूतिया पोस्टमैन रहता है। उसकी पहचान एक काली छाया के रूप में की जाती थी। माना जाता था कि वह हर रात एक चिट्ठी लेकर किसी के घर जाता था। जिसे भी वह चिट्ठी मिलती थी वह इंसान अगले ही दिन रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता था। कहानी शुरू होती है एक युवक अर्जुन से। अर्जुन पढ़ा लिखा और साहसी था। उसे इन भूतिया कहानियों पर भरोसा नहीं था। उसने गाँव वालों की बातों पर अंधविश्वास मानते हुए चुनौती दी, मैं खुद उस डाकघर जाऊंगा और उस रहस्य का पर्दाफाश करूंगा। अर्जुन ने रात को अपने दोस्त रवि के साथ उस डाकघर जाने की योजना बनाई। दोनों ने बैटरी और हथियार साथ रखे। जैसे ही रात के 12 बजे वे डाकघर पहुंचे। डाकघर पूरी तरह सन्नाटे में था। हवा की आवाज, दरवाजे की चरमराहट और जंग लगे लोहे की बदबू ने माहौल को डरावना बना दिया था। अर्जुन ने रवि से कहा, डर मत, ये सब अफवाहें हैं, चलो अंदर चलते हैं। जैसे ही वे अंदर गए उन्होंने दीवारों पर पुराने कागजों के टुकड़े और खून के डब्बे दिखाई दिए। अभी एक पुरानी चिट्ठी जमीन पर गिरी। अर्जुन ने उसे उठाया। उस पर लिखा था, जो इस चिट्ठी को पढ़ेगा उसका अंत निश्चित है। तभी हवा का तेज झोंका आया और एक छाया ने उनका रास्ता रोक लिया। वह एक जली डाकिया जैसी दिखने वाली आकृति थी। उसके हाथ में एक बैग था जिसमें ढेर सारी चिट्ठियां थी। उसने अर्जुन की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुमने मेरी चिट्ठी पढ़ ली है, तुम मेरी दुनिया में। अर्जुन ने खुद को संभालते हुए पूछा, तुम कौन हो और इन चिट्ठियों का क्या रहस्य है? डाकिया मुस्कुराया और बोला, मैं एक शापित आत्मा हूँ। मेरी मौत भी एक चिट्ठी से जुड़ी थी। अब मैं हर उस इंसान को अपने साथ ले जाता हूँ जो मेरी चिट्ठी को पढ़ता है। तुमने मेरी दुनिया में कदम रखा है, अब वापसी संभव नहीं है। रवि घबराकर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन तब दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम्हारी आत्मा को मुक्ति कैसे मिलेगी? डाकिया कुछ पल के लिए शांत हो गया। उसने कहा, अगर कोई इंसान बिना डरे मेरी आखिरी चिट्ठी उसे पर पहुँचा दे जहाँ उसे जाना चाहिए था, तो शायद मुझे मुक्ति मिल सकती है। अर्जुन ने साहस दिखाते हुए कहा, मैं तुम्हारी चिट्ठी पहुँचाऊंगा, बताओ वह चिट्ठी कहाँ है? डाकिया ने बैग से एक पुरानी खून से सनी चिट्ठी निकाली और कहा, ये चिट्ठी गांव के बाहर पुराने मंदिर के अंदर रखी होनी चाहिए, पर वहां पहुंचना आसान नहीं है। रास्ते में वे शक्तियां तुम्हारा रास्ता रोकेंगी जिसने मुझे बांध रखा है। अर्जुन ने चिट्ठी ली और रवि के साथ मंदिर की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उन्हें अजीब गरीब घटनाओं का सामना करना पड़ा। कभी सड़क पर चीखें सुनाई देती थी तो कभी झाड़ियों में छायाएं दिखाई देती थी। रवि ने डरते हुए कहा, हमसे नहीं होगा, चलो वापस चलते हैं। लेकिन अर्जुन ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अगर हम ये नहीं करेंगे मैं हमेशा इस गांव के लोगों को परेशान करती रहेगी। आखिरकार वे मंदिर पहुंचे। मंदिर का दरवाजा भारी जंजीरों से बंधा था। जैसे ही अर्जुन ने चिट्ठी को मंदिर के पास रखा, जंजीरें अपने आप खुल गई। वे अंदर गए तो देखा कि वहां पहले से ही कुछ अजीब निशान बने हुए थे। अचानक वहां से एक डरावनी आवाज आई, तुमने ये कदम रखने की हिम्मत कैसे की? इस चिट्ठी को यहाँ रखने के लिए तुम्हें अपनी जान देनी होगी। अर्जुन ने पूरी हिम्मत के साथ कहा, अगर मेरी जान देकर इस आत्मा को मुक्ति मिलेगी तो मैं तैयार हूँ। उसने चिट्ठी को मंदिर के मुख्य वेदी पर रखा। तभी एक तेज रोशनी फैली और वह भूतिया पोस्टमैन वहां प्रकट हुआ। उसने अर्जुन की तरफ देखकर कहा, तुमने मेरा श्राप खत्म कर दिया, अब मैं मुक्त हूँ। पोस्टमैन की आत्मा रोशनी में बदलकर गायब हो गई। गाँव में फैला अंधकार छुट गया। अर्जुन और रवि सुरक्षित गाँव लौट आए। गाँव के लोग अर्जुन की बहादुरी को देखकर हैरान थे। इस घटना के बाद वह डाकघर कभी भूतिया नहीं कहलाया गया। सच्चाई और हिम्मत से हर डर का सामना किया जा सकता है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।